बनारस से पूरी की पूरी एक टीम आई है। जैसे राम सेतु में हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया था, आज वैसे ही इस वाले इवेंट में भी हम कह सकते हैं सब योगदान दे रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस फोर्स सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे प्रदेश से पुलिस फोर्स को बुलाया गया। उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है कि भाई आपको सुरक्षा भी चाक चौबंद रखनी है। हाँ, मैं सुरक्षा की भी बात आपको बता दूं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हम लोगों को भी कहा गया कि अभी तो आप यहाँ पर हैं रामपथ पर, उसके बाद आप यहाँ से चले जाएंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो उसकी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और एक बात, उन लोगों का जिक्र जरूर आज मैं करूंगी, क्योंकि भगवान राम ने जो नीच जाति के लोग थे उन्हें हरिजन का दर्जा दिया, उन्हें कहा कि आप मेरे सबसे प्रिय हैं। शबरी को कहा मेरे सबसे प्रिय हैं। आज आप अयोध्या की सड़कों पर आइए, आपको क्या सफाई होती है वो दिखाई देगी। एक रैपर आपको दिखा जाए तो आप बताइएगा। मैं जब यहाँ की सड़कों को देख रही हूँ, यहाँ जो हमारे साथ टीम आई है वो देख रही है, तो हमने पूछा भी सफाई कर्मियों से, खुशी से काम कर रहे हैं। वो वेतन मिलेगा वो बात और है, लेकिन कितनी खुशी से वो काम कर रहे हैं ये देखिए। अभी भी यहाँ सिक्योरिटी अलर्ट है। ये बड़ा एक बार खूबसूरत सा नज़ारा दिखा दीजिए। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। हमारे जैसे अभिभावक होते हैं, बिल्कुल हमें भेदभाव नहीं करते। अगर उनके 2 बच्चे हैं तो वो बिल्कुल भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही हमारे राम का स्वभाव है। आप किसी भी जाति से हो, आप कोई भी हो। देखिए एक बारात आ रही है, जरा आइए नागर जी, जरा दिखाएं। ये रोज निकलती है। हमारे सहयोगी जो ऑफिस में है वो भी इसका नज़ारा दीदार कर सके। ये देखिए कैसे दर्शन करते हुए आ रहे हैं। परिक्रमा निकलती है ये रोज की। आप लोगों के पास मैं कल भी आई थी। आज एक भाव जरा सुना दीजिए प्लीज, कोई एक भाव। हाँ सुनाइए, कोई एक भाव। हाँ। श्री रामचंद्र कृपालु बाजू मन हारा नमावा रानुनम नवकंजलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारूढ़म दर्प अगणित अमित छवि देखा आपने, कुछ ऐसा ही नजारा रहेगा। ऐसे ही आप पताका फहरते हुए देखेंगे जब केसरिया ध्वज लहराएगा शिखर पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 1 किलोमीटर का पूरा रोड शो रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकेत इंटर कॉलेज से लेकर गेट नंबर 11 जो VIP गेट है वहां तक जाएंगे। दर्शकों को भी आप उन कीर्तन में से कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं। Yes, I will be doing it. Yeah, please. सीता कल्याण वैभव में पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्रा सीता कल्याण वैभव में। This is a rendering of Saint Tyagaraja Swami, who was the very chief most bhakta devotee of Lord Rama in South India, who has penned almost thousands of songs in Telugu as well as in Sanskrit, and also a procedure for Lord Rama's Vivah in कीर्तन संप्रदाय। और इसी तरीके से आज शाम से ये कीर्तन शुरू करके कल देर शाम तक पूरा किया जाएगा, यानी कि विवाह पंचमी के अवसर पर इसे पूरा किया जाएगा, संपूर्ण किया जाएगा। और वैदिक मंत्रोच्चार, जो वैदिक रीति रिवाज होते हैं उनका पालन करते हुए कीर्तन के माध्यम से ही ये पूरा विवाह का प्रोसीजरिंग ये संपन्न कराएंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी। धीरे धीरे बढ़ी रहे सर, एक लिंक हो जा रहा है। तो देखिए, जो राम मंदिर ध्वजारोहण है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। और इसके लिए खास बात यह है कि जो पूरी तैयारियां हैं वो 6 से 7 महीनों से जारी है, चाहे फूलों से सजावट की बात हो या फिर ध्वज पताका की बात हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा आपको चलिए ये भी बताते हैं। देखिए, अयोध्या में प्रधानमंत्री इस दिव्य और अलौकिक पूरे सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, पल के साक्षी भी बनेंगे। सुबह 9:20 पर अयोध्या पहुंचने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय तक पहुंचेंगे। देखिए, साकेत महाविद्यालय से सुबह 9:50 से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो जाएगा।
वो रोड शो करते हुए राम मंदिर तक पहुंचेंगे, जहां वो राम मंदिर के 11 नंबर गेट से मंदिर में दाखिल होंगे। और गेट नंबर 11 के बाहर की ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। सुबह 10 बजे राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर सुबह 11 बजे से राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण होगा। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे और इस कार्यक्रम के बाद नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आज देखने को मिलेगी दिन भर में। और आज गेट नंबर 11 से ये एंट्री होने जा रही है और गेट नंबर 11 की तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। ये जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार, जहां से मुख्य द्वार बनाया गया है वीआईपी एंट्री के लिए। सभी निमंत्रण जिनको दिया गया है वो लोग भी यहीं से एग्जिट एंट्री करते हुए नजर आएंगे और पूरी तरीके से अब तैयारियां हैं। देखिए, अब सुरक्षा के भी कड़े से कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी भी तरीके से अब इस पूरे एरिया को भी नो मीडिया जोन बनाया जा रहा है। यहाँ पे एसपीजी ने टेक ओवर अंदर किया हुआ है। 24 घंटे पहले ही एसपीजी पूरा सुरक्षा घेरा अपने हाथ में ले लेती है और पुलिस की तरफ से भी कड़ी से कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। पूरे इलाके को, जैसा सपना भी बता रही थी, आप एक भी पत्ता भी यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। जिस तरीके से सफाई की गई है, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और भक्तों में भी जोश देखा जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब सिर्फ जो सेवा कार्य कर रहे हैं वही लोग अंदर जा पा रहे हैं। भक्तों के लिए आज के दिन दर्शन बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होगा उसके बाद विवाह संपन्न कराया जाएगा। बिरला मंदिर के ठीक सामने से उनकी एंट्री होगी और यहाँ तक उनका रोड शो होगा, जो कि भव्य रोड शो होगा। सपना भी यही मौजूद है। सपना, ये जो आज का दिन है अलौकिक है। आप राम यात्रा दिखा रही थी, मैं भी देख पा रही थी, शंख बजाते हुए आगे निकल रही है वो यात्रा। आज हालांकि थोड़ा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं, उनको दर्शन में परेशानी होगी, लेकिन कल 16 घंटे तक पूरा मंदिर खुला रहेगा जहाँ पे वो दर्शन कर सकेंगे। नृपेन मिश्रा की ओर से ये कहा गया कि देखिए, सबसे ज़रूरी है कि भगवान के दर्शन हर कोई करना चाहता है। आज क्योंकि दर्शन बंद रहेंगे, इसीलिए कल 16 घंटे दर्शन खोले जाएंगे ताकि सभी दर्शन कर सकें। राम पथ पर मौजूदगी है, लगातार यहाँ जो आलाधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं, ताकि क्योंकि बहुत जल्दी ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। 9 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम ने एक ट्वीट किया है, वो हमारे दर्शकों को दिखाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, वो हम दिखाएं। उसमें प्रधानमंत्री लिखते हैं, प्रभु श्री राम भारतवर्ष की आत्मा, उसकी चेतना और उसके गौरव का आधार है। मेरे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि कल 25 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे अयोध्या के दिव्य भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में दर्शन पूजन का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे श्री रामलला के पवित्र मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज के विधिवत आरोहण के ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूंगा। ये ध्वज भगवान श्री राम के तेज, शौर्य, उनके आदर्शों के साथ साथ हमारी आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। बिल्कुल सही प्रधानमंत्री लिखते हैं कि जब मंदिर के शिखर पर वो आप ध्वज देखेंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं, सनातन में ये कहा जाता है, आप किसी भी मंदिर जाइए, अगर आप अंदर दर्शन नहीं कर पाए हैं, आप ध्वज को देख लीजिए, चोटी देख लेंगे आप, तो आप मानिए कि आपके दर्शन हो गए। जैसे आप जगन्नाथ जी जाइए, आप बाहर से अगर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ध्वज को देख लेंगे तो भी आपके दर्शन माने जाते हैं। और क्योंकि राम मंदिर का शिखर बहुत ऊंचाई पर है, अगर आप दूर से भी उसके दर्शन कर लेंगे तो माना जाएगा कि आपने रामलला के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए हैं। अयोध्या तैयार है मेहमानों का स्वागत करने के लिए। अयोध्या अपने उसी स्वरूप में है। अयोध्या के लोग फिर से दिखाइए, देखिए, ये देखिए साफ सफाई। हम आए लौटेंगे, नागर जी इधर ही दिखाएं जरा। हम क्या जन्मभूमि की ओर से लिखा गया है, उनकी ओर से भी आधिकारिक एक ट्वीट किया गया है, वो हम दिखा देते हैं कि उसमें उनकी ओर से क्या लिखा गया है, क्या क्या जानकारी उनकी ओर से दी गई है। तो ये जो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जानकारी दी गई है कि कब ये सब कुछ होगा। और मैं आपको शिखर से, जो शिखर पर ध्वज लगाया जाएगा, उससे जुड़ा भी बताऊं कि 22 फीट लंबाई है ध्वज की, चौड़ाई है 11 फीट। इस ध्वज को नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है और ये इसकी खासियत है, आंधी, पानी, तेज तूफान कुछ भी आए, बहुत असर इस ध्वज पर नहीं पड़ेगा। जो इस खास फैब्रिक से ये तैयार किया गया है। ध्वज में नमी और तापमान का असर कम करने के लिए डबल कोटेड सिंथेटिक परत बनाई गई है। राम ध्वज पर, इस पर गौर फरमाइए, राम ध्वज पर सूर्यवंश
ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बनाए गए हैं। भगवान श्री राम सूर्यवंश से आते हैं, सूर्यवंशी श्री राम है, इसीलिए सूर्य का आकार दिया गया है, ओम दिया गया है और कोविदार वृक्ष उस पर बनाया गया है। बहुत खास ख्याल रखा गया। कल जब मैं मंदिर के प्रांगण में गई थी तो ये जो परकोटे बनाए गए हैं, बार बार हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, हम जो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, परकोटे पर आप लोग ध्यान दीजिए। ये प्रधानमंत्री का विजन है। प्रधानमंत्री को जब प्रेजेंटेशन दिखाया गया उन्होंने यही कहा कि परकोटे भी तैयार किए जाए ताकि जो लोग आए वो राम से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए राम से जुड़े हुए सभी चरित्रों को भी देखें। तो जो परकोटों पर मंदिर बने हैं उनके शिखर पर भी ध्वज चढ़ाया जाएगा, जैसे ही जो मेन मंदिर का शिखर है उस पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। इंतजार करिए, आज टीवी से नजर हटाइएगा नहीं। अगर आप अयोध्या नहीं आ पाए हैं, मानसिक तौर पर आप अयोध्या आइए, मानसी परिक्रमा करिए, मानसिक तौर पर अपने आप को अयोध्या में रखिए। माफ कीजिएगा, हमारी जिम्मेदारी है न्यूज 18 इंडिया जैसे प्राण प्रतिष्ठा पर हमने बड़ी कवरेज की, सबसे पहले हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। न्यूज 18 इंडिया हम जिम्मेदारी लेते हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, आप तक सबसे पहले हर खबर, और जरूरी है वो सटीक और सही होनी चाहिए। हम आप तक सही, सटीक और सच्ची खबर इस पूरे इवेंट से जुड़ी बनाएंगे। शिवांगी का रुख कर लेते हैं। आसपास ही हमें दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी शिवांगी क्या तस्वीरें अपने कैमरे से दिखा रही हैं, क्या बता रही हैं, जरा सुनिए शिवांगी। सपना, आज जो श्रद्धालु, जो भक्त हैं, वो अपनी आंखों से जो नज़ारा देखे उसमें सिर्फ एक ही तस्वीर दिखेगी, राम की। राम नाम की झलक पूरे अयोध्या में दिखाई दे रही है और राम ही वो नाम है जिसका नाम लेते लेते आगे बढ़ते हुए आज ये सपना साकार हुआ है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी कि ये आप बोले, राम का नाम ले तो आपको विष्णु सहस्र नाम, यानी कि विष्णु भगवान के 100 नाम जब जाते हैं उनके 100 नाम आप ले पाते हैं। और ऐसे ही राम का नाम लेते हुए ये जो सपना था ये पूरा किया गया है सपना। और अब देखिए जो आज का दिन है ये बेहद भव्य होने वाला है, बेहद खास होने वाला है। पूरे विधि विधान के साथ में पूजा करके, पूजा अर्चना के साथ में आज जो पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा। और पूरे अनुष्ठान के साथ में राम लला की जो ये प्रतिमा है पीतांबरी वस्त्रों से उन्हें सजाया जाएगा। इसके पहले अभिषेक होगा। धार्मिक अनुष्ठानों का ये देखिए आज पहला दिन है और इसके पहले आज विधि विधान के साथ में ये संपन्न किया जा रहा है। और ये पूरी जो तैयारी है ये सिर्फ आज की ही नहीं है, लंबे वर्षों की तैयारी है। और आज अब धर्म ध्वजारोहण के बाद में जो राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मूर्ति थी, धर्म ध्वजारोहण के बाद ये मंदिर संपूर्ण हो जाएगा और इसके बाद के जो दर्शन होंगे वो अलौकिक होंगे। भगवान रामलला का भव्य महल बनकर तैयार है। कल देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को मंदिर की पूर्णता का संदेश अयोध्या से राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहरा कर देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ड्रेस डिज़ाइनर मनीष जी, जो पिछले प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार भगवान रामलला की नित्य पोशाक भी बनाते हैं और विशेष अवसरों पर जो उत्सव होता है उसके भी पोशाक बनाते हैं। मनीष जी, इस बार कैसी पोशाक भगवान धारण करेंगे ध्वजारोहण समारोह के समय? सर्वप्रथम धन्यवाद, जय श्री राम। और आपके माध्यम से सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज इतना भव्य हमारा जो राम जी का मंदिर है वो तैयार है। और जैसा आपने बताया, भगवान की जो पोशाक है वो जब भी ऐसे कोई उत्सव का आज लगभग 22 महीने हो चुके हैं जब से भगवान की नित्य पोशाक जारी हैं, तैयार की जाती हैं। तो भगवान की पोशाक समय समय पे, चाहे वो रामनवमी रही हो, चाहे वो दीपावली का उत्सव रहा हो, चाहे वो द्वादशी रही हो, भगवान की पोशाक हर बार विशेष से और विशेष करने का प्रयास किया गया है। और भगवान की पोशाक में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों की जो कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ के जो पारंपरिक जो टेक्सटाइल्स हैं और क्राफ्ट हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए भगवान की पोशाक तैयार करी जा रही थी और नित्य उनकी चरणों में अर्पण हो रही थी। ये जो पोशाक है स्वाभाविक है कि इतना बड़ा उत्सव है, ध्वजारोहण का एक समारोह है, इसके लिए जो भगवान की पोशाक है वो उसकी तैयारी भी कई महीनों से, क्या लगभग साल भर से हो रही थी। खास मेहमानों की एक सूची तैयार की गई। हजारों की संख्या में मेहमान आज इसी रामपथ पर आपको दिखाई देंगे, जो इसी गेट से अंदर दाखिल होंगे। हमारे पास में वो सूची भी है, साथ ही साथ हम आपको दिखाते हैं कि हमने हमारे एक खास मेहमान से बात की है जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जरा सुनिए।
भगवान रामलला के ध्वजारोहण समारोह को लेकर के अब मेहमानों के पहुंचने का क्रम भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं जो सोनभद्र से अयोध्या पहुंचे हैं, जो आदिवासी और वनवासी संप्रदाय के हैं और इनको बाकायदा आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम मेहमान इस समय कार्यक्रम में हैं और इस समाज के वो तबके हैं जो आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किसान, प्रधान, जो समाज की गुपचुप तरीके से सेवा करते रहे। ये कितना बड़ा पल है आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है और यह अवसर जो मिला है यहाँ के समिति के प्रबंधन के द्वारा निमंत्रण कार्ड मिला है, जिसके आधार पर हम आए हैं। इसके लिए आभार प्रकट करते हुए कैसे राम मंदिर में जाएंगे आप लोग, उसके जाने की क्या व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था है, यहाँ लोग हैं जिनके माध्यम से हम लोग जाएंगे, जो संबंधित कार्यकर्ता हैं यहाँ। आप कितना अभिभूत हैं इसको लेकर के कि आज आप आराध्य के मंदिर में ध्वजारोहण का समारोह में भाग लेने आई हैं? हम तो बहुत अहोभाग्य है कि हम यहाँ आए हैं। हमको तो बहुत अंदर से हौसला हो रही है कि हम यहाँ तक आने का हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों को निमंत्रण भी मिला, निमंत्रण कार्ड भी गई है। और हमको तो ऐसा कभी सोचने को भी नहीं मिला था कि हम मतलब यहाँ अयोध्या तक आ जाएंगे। इतना बड़ा मौका है, पूरे देश के नज़र अयोध्या में होगी, बल्कि ये कहा जाए पूरे विश्व की नज़र अयोध्या में होगी। देश के प्रधानमंत्री मंदिर की पूर्णता का संदेश ध्वजारोहण करके देंगे। आज आप अयोध्या में हैं, ये आपके लिए कितना बड़ा गौरव का पल है? बहुत बड़ा खुशी हुआ हम लोगों को। हम लोग कभी सोच भी नहीं सके थे कि लोग यहाँ आ सकेंगे दर्शन के लिए। हम आपको खास मेहमानों से भी मिलवा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं तो निराश मत होइए। हम आपके लिए यहाँ आए हैं ताकि हम आपको हर तस्वीर पहुंचा सकें। राम का नाम ही केवल नाम आधारा, कम से कम कलयुग में तो यही है। ये कहा जाता है संतों की वाणी की ओर से कि अगर आपको पार लगना है भव से तो राम का नाम ले लीजिए। अयोध्या साक्षात वो जगह है जहां आप कह सकते हैं कि बैकुंठ को भी छोड़कर विष्णु भगवान को आना पड़ा था। यहाँ की हर कण में आपको राम दिखाई देगा। यहाँ आप किसी से मिलिए, कोई आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या कोई सुप्रभात नहीं कहेगा। सब आपको प्रभु श्री राम का नाम लेकर ही आपसे मिलने वाले हैं। अयोध्या, मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूं कि अयोध्या से सीखना समझना चाहिए कि उसने हर एक युग में ये हमें संदेश दिया कि संघर्ष करिए तो परिणाम आपको मिलेगा। शिवांगी यहाँ पर मौजूद हैं, शिवांगी से भी बात कर लेते हैं। शिवांगी, जरा बताइए। बिल्कुल सपना, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए सब में हर किसी में उत्साह है। और देखिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक भावनाएं जो हैं वो अभी तक में जो भी लालसा थी हर किसी की, वो अब पूरी होने जा रही है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको एक बार हम फिर से तस्वीरें दिखाते हैं सपना। और राम मंदिर की तस्वीरें देखिए, सफाई का काम जारी है। यहाँ से मशीन पूरी सड़क को साफ किया जा रहा है। चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और साथ ही साथ में ये जो पूरा गेट है ये तैयार किया गया है इस तरीके से कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो किसी भी तरीके से आज ये जो धर्म ध्वज लहराने जा रहा है उससे ये सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ये सभी सपने पूरे होंगे। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार है जहां से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहीं से अंदर की ओर जाते हुए वो धर्म ध्वज पताका लहराता जाएगा। और आज जो दिन भर तमाम बड़ी तस्वीरें सामने आएंगी, बड़ी खबरें सामने आएंगी, जो दिन भर आज धार्मिक उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, उसकी ये महा कवरेज हम न्यूज़ 18 इंडिया पर लगातार